हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और exchange of information or messages without using any spoken or written word। तो बिना कुछ कहे अगर हम अपनी बात कह दें तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। In other words, we send signals and messages to others through expressions, gestures, postures, touch, space, eye contact and paralanguage। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हम अपने बातों को प्रकट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शब्दों का ही प्रयोग। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और साथ ही में हम इसको कैसे सही कर सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे। So, in this session, we will learn about the importance of different types of non-verbal communication skills and also know the correct body language to be used for communication. तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा importance of non-verbal communication. 55% communication is done through body movements, face, arms, etc. 38% communication is done using voice, tone, pauses, etc. And only 7% communication is done using words. तो 55% हमारे जो बातें होती हैं रोजमर्रा की वो हमारे बॉडी मूवमेंट से होती है और बाकी 38% आवाज से और सिर्फ 7% है हमारे शब्दों से। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है इसके हिसाब से नॉन वर्बल एंड विजुअल, नॉन वर्बल सबसे ज्यादा 93% उसका वेटेज रहता है एंड वर्ड्स जो है वो हमारा सिर्फ 7%। सो 93% ऑफ अ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल एंड सर्टेन एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स ऐसे हैं, जेस्चर्स, जैसे कि आप किसी को हाथ उठाते हैं बाय बाय कहने के लिए या नमस्ते कहने के लिए, या आप उंगली दिखाते हैं। दूसरे आपके इसमें होते हैं एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी और मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड। और अगला देख लेते हैं क्या है, बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपके पोस्चर्स, यहाँ पे आपका नजर आता है आपके एटीट्यूड और फीलिंग्स। जैसे अगर आप सीधे बैठे हैं तो ऐसे लगता है कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमारा जो मैसेज रहता है वो ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हम राइट जेस्चर्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। सो अ मैसेज बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ वी यूज द राइट जेस्चर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। सो इफ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी कैन अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। तो अगर हम अपने सामने जो बैठे हुए हैं उनका बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे अपने हाव भाव दिखा रहे हैं, वो अगर हम पहचाने तो हम अपना इंटरेक्शन, अपने जो हम बात कर रहे हैं उसको हम अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। सो यूजिंग द राइट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिकेट। तो किसी से भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से खड़े हैं, अच्छे से अपने हाथ हिला रहे हैं, अपना चेहरे पे एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म का एक जरिया बन सकता है। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है, अगर वो आवाज से या दूरी से, इफ दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नॉइज और डिस्टेंस, अगर वो अटक जाते हैं तो हम अपने हाथ से भी मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम किसी को बाय बाय कर सकते हैं दूरी से, या हम अपने मुंह पे हाथ रख के कह सकते हैं कि चुप रहना है, या सिर हिला सकते हैं हाँ कहने के लिए। तो आइए देखते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे में जो भी आपके फीलिंग्स आते हैं, जैसे आप खुश होते हैं, हैप्पीनेस, आप दुखी होते हैं, सैडनेस,
फियर, आप अगर डर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एंगर, अगर आप आश्चर्यचकित हैं, सरप्राइज, तो ये सब आपके चेहरे पे नजर आ जाता है। तो इसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है? वी विल स्माइल व्हेन वी मीट समवन। अपने चेहरे को हम रिलैक्स रखेंगे। अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम अपने वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ मैच करेंगे और सिर हिलाएंगे जब हमें कुछ समझ में आ रहा है, जब हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है पोस्चर। पोस्चर किसे कहते हैं? जिस तरह से हम खड़े हैं, जिस तरह से हम बैठे हैं। तो पोस्चर शोज आर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। तो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है वो दिखाता है कि हम कॉन्फिडेंट है, और अगर हम झुके हुए हैं, हमारे कंधे झुके हुए हैं, तो ये वीकनेस का साइन कहलाता है। तो देखिए इसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अपने शोल्डर्स को हम स्ट्रेट रखें और अपने बॉडी को रिलैक्स रखें। हम सीधा बैठे जब बात कर रहे हैं, और अपने हाथ और पैरों को, अपने हैंड्स एंड फीट को हम रिलैक्स पोजीशन में रखें। और जब हम खड़े हों तो अपने हाथ अपने साइड पे रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज। जिस तरह से हम अपने हाथ हिलाते हैं, जिस तरह से हम अपने बॉडी को हिलाते हैं, उससे भी हमारे इंटरेस्ट का, हमारे नजरिए का पता लगता है। तो जेस्चर्स इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स that express an idea or meaning. For example, raising a hand in class to ask a question or biting nails when nervous. या आप अपना हाथ अगर उठाते हैं, जैसे किसी बच्चे को आपने हाथ दिखाया तो वो लगता है उसको कि थप्पड़ पड़ने वाला है, तो ये सब तरीके हमारे जेस्चर्स होते हैं, हैंड जेस्चर्स। तो आप इसमें अपने हाथ को खुले रखें, किसी को अपनी उंगलियां ना दिखाएं, उंगली ना उठाएं, और अपने सिर को थोड़ा तिरछा, टिल्ट योर हेड टू शो दैट यू आर अटेंटिव। तो अटेंटिवनेस दिखाने के लिए आपको अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। तो टच एक और तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जैसे आप किसी से मिले तो आपने हाथ मिलाया, अगर किसी ने अच्छा किया तो उसको पीठ पे शाबाशी मिलती है। तो ये हम टच के थ्रू बहुत कम्युनिकेट करते हैं। आजकल कोविड के जमाने में हम रुके हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, दूरी बनाए रख रहे हैं, पर आमतौर की जिंदगी में हम बहुत लोगों को टच करते हैं। जैसे अभी आपके प्यार से सिर पे हाथ रखती है आपकी मम्मी, ऐसे ही आपके अलग अलग तरीके के टच रहते हैं। तो इसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं? जब किसी से मिले तो हैंडशेक जो आप करते हैं वो फर्म होना चाहिए, ढीले हाथों से नहीं, फर्म हैंडशेक। और मजबूती से किसी का हाथ मिला, ये नहीं कि उसका हाथ दबा के दर्द भी कर दे, पर मजबूती से हाथ मिला। और आपका जो टच जेस्चर्स रहता है वो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी को हाथ ना लगाए। जैसे आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो आप हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे स्पेस की। स्पेस जो रहता है, अगर आप सोचें तो आप अगर अपने मम्मी पापा के पास खड़े हैं तो आप उनके पास खड़े होंगे, पर कोई नया पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते ही नहीं, कोई अजनबी, तो आप उससे एक दूरी बना के खड़े होते हैं। तो स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। The space between two persons while communicating generally depends on their closeness. तो जैसे अगर सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे तो आपको सबसे ही दूर रहना है, पर नॉर्मल टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं तो आप जिनको जानते हैं आप उनके पास खड़े होते हैं, और जिनको आप पहचानते नहीं उनसे आप दूर खड़े होते हैं। ये आपने खुद देखा होगा। तो इसको आप इफेक्टिवली यूज करने के लिए मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। अगर फॉर्मल है जैसे बॉस या एम्प्लॉय है तो दूरी बनाए रखें, और अगर आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली हैं, रिश्तेदार हैं, तो उस हिसाब से आप क्लोजनेस जितनी है उस हिसाब से आप डिस्टेंस मेंटेन करें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट तो आप जानते ही नहीं, नजरों से, आंखों से हम बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर किसी को हम गुस्से से देख रहे हैं, किसी को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो हमारी आंखों से पता लग जाता है। सो द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट अ लॉट। Eye contact shows that we are paying attention to the person as opposed to looking away, which can make the other person feel ignored. तो अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ आप उसे सुन रहे हैं, पर अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो वो लगता है उसको कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। जब बात हो, जैसे अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो आपके टीचर उसी टाइम आपको टोकते हैं, उनको पता लग जाता है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। सो लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु स्पीकिंग, जो देख बात कर रहा है उसको देखें, उसको घूरे नहीं, अवॉइड स्टेयरिंग।
एंड कीप अ रिलैक्स्ड। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, पर ये नहीं कि एक टक ही लगाए देखते रहे, बीच बीच में ब्रेक भी लेना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरालैंग्वेज। हाउ वी स्पीक अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। For example, talking fast may show happiness, excitement, or nervousness, while speaking slow may show seriousness or sadness. तो जहां आप जल्दी जल्दी बात करेंगे वहां लगेगा कि या तो आप एक्साइटेड हैं या खुश हैं या टेंशन हो रही है, नर्वस हो रहे हैं। और अगर आप धीरे बात करेंगे तो लगेगा या तो आप दुखी हैं या सीरियस। तो एग्जांपल देख लेते हैं। So if I am very excited about something, I'll be speaking like how we speak affects the communication and includes the tone, speed and volume of our words. और अगर मैं दुखी हूँ तो while talking slowly शायद आपको लगे कि आज मैं परेशान हूँ। तो ऐसे ही आपका पैरालैंग्वेज बहुत फर्क पड़ता है। So use a suitable tone and volume and maintain a moderate speed while talking. तो बात करते टाइम अपनी आवाज का उतार चढ़ाव उस पर ध्यान रखें और स्पीड अपनी ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडियन जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीक करते हैं, वो सबसे ज्यादा 1 मिनट में शब्दों का यूज करते हैं। तो 1 मिनट में 150 से 250 शब्द तक हम बोल जाते हैं और बाकी दुनिया में 100 से 120 से ज्यादा नहीं बोलते 1 मिनट में। तो अपनी स्पीड का जरा ध्यान रखें, रेलगाड़ी की तरह ना बोलें। तो यहाँ तक बात थी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, बॉडी लैंग्वेज की। अब आइए दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट देख लेते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि आप समझ रहे हैं, आंखों के थ्रू जो हम कम्युनिकेट कुछ कर सके, जो देख सके, समझ सके बिना किसी के कुछ कहे, वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैसेज इंटरचेंज हो रहा है ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स, तो आपको भाषा की जरूरत नहीं है वो समझने के लिए, ये सिंपल रहता है और हर जगह अलग अलग जगहों पे भी एक जैसा ही रहता है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे जानवर के साथ एक क्रॉस साइन लगा हुआ है सर्कल के अंदर लाइन, तो नो पेट अलाउड। अगर यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो हम अंडर कंस्ट्रक्शन का एक सिंबल लगा हुआ है और हमने यहाँ फोन रखे हुए हैं। ऐसे ही आपके किसी रिटेल स्टोर में अगर पोंछा लगाया गया तो वेट फ्लोर का सिंबल लगा रहता है। ऐसे ही साइन हमारा रहता है नो एंट्री का, या बायो हजार्ड हो गया, कोई रेडिएशन हो गया तो उसका साइन ऐसे रहता है। साथ ही में हमारा साइन रहता है डेंजर का, किसी वार्निंग का इस तरह, और नो पार्किंग का हमारा रहता है इस तरह। तो ये साइन आप आमतौर पे देखते ही रहते हैं। ये साइन रहता है जब आपका कैमरे से आप पे निगरानी रखी जा रही है अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो यहाँ पे ऐसा सिंबल बना होता है सीसीटीवी इन ऑपरेशन। और अगर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है तो ऐसे आपका सिंबल रहता है। तो आइए अब हम इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन? तो फर्स्ट वन, फ्राउनिंग while concentrating, maintaining eye contact, smiling continuously, rolling up your eyes। तो सबसे पहला जब आप बहुत ध्यान दे रहे हैं तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है, वो एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं होता। आई कांटेक्ट अगर आप मेंटेन करें वो अच्छी चीज है। अगर आप कंटिन्यूसली स्माइल करें बिना बात के वो भी अच्छी बात नहीं है। और आपकी आंखें अगर आप इधर से उधर करते जाए या ऊपर देखें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज एन अपराइट straight posture convey, body posture convey or show? So what does it show? Pride, professionalism, confidence की humility। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस ये दोनों ही सही आंसर है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? अपने पॉकेट में हाथ रख के बात करना ये सही नहीं है, मॉडरेट स्पीड पे बात करना ये सही है, और आपका सिटिंग स्ट्रेट ये भी सही है, थोड़ा सा सिर तिरछा करके बात करना ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? 50% हमारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है, ये ट्रू है।
बाकी हमारे 20% कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म, ये नहीं। 5% कम्युनिकेशन, वो भी नहीं। 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, ये भी आपका देख सकते हैं। जो हमने पहले पढ़ा है उसके हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं एग्जाम्पल्स बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से हैं। तो लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं और आप ऐसे हंस रहे हैं, ये सही नहीं है। सिर खुजाना, स्क्रैचिंग हेड, ये भी सही नहीं है। स्माइलिंग व्हाइल स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, ये सही है। नॉडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, सिर हिलाना जब आप कुछ बात से सहमत है, ये सही है। सीधा खड़े होना, ये भी सही है। यॉर्निंग व्हाइल लिसनिंग, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, सुनते वक्त आप मुंह फाड़ेंगे ऐसे, वो बात सही नहीं है। सिटिंग स्ट्रेट, सीधा बैठना, ये सही है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बात करते टाइम, ये भी सही है। नेल बाइट करना, नाखून चबाना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। फर्म हैंडशेक, अच्छे से हाथ मिलाना, बहुत अच्छी बात है। क्लेंचिंग जॉज, अपने दांत बीच के जैसे जबड़े दबा के बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, कोई आपसे बात कर, आप कहीं और देखें, ये भी ठीक नहीं है। और इंटेंस स्टेयर, ये बात भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप विजुअल कम्युनिकेशन के 5 साइंस इसको बनाएं और इसके बारे में विवरण दें। तो ये आप कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हमने आज किया क्या। सबसे पहले तो हमने देखा नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमने जाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड करें, हमने इसके बारे में जाना। तो आई होप आज का सेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आपको पसंद आया होगा। तो अगले सेशन तक enjoy yourself, have a nice day.